हाय एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस, कि इफ़ स्टेटमेंट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर हम किसी भी कंडीशन को लेके इफ़ स्टेटमेंट एंड विद एल्स स्टेटमेंट के साथ वर्क कर लेते हैं या बहुत सारे इफ़ का यूज़ करके एक साथ हम यूज़ करते हैं, बट इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में ऐसा क्या होता है जो इफ़ स्टेटमेंट के साथ, खाली इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम नहीं यूज़ कर सकते। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। हमने एक फ़ाइल HTML की ही ओपन कर ली यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट .html, एंटर। तो बॉडी टैग में हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम 3 वेरिएबल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 67, where b इज़ इक्वल टू 60 एंड where c इज़ इक्वल टू 56, राइट। तो हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि तीनों वेरिएबल्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया इफ स्टेटमेंट a ग्रेटर देन b एंड, यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर a ग्रेटर देन b एंड c। अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी एंड a ग्रेटर देन ऑल्सो c, तो a ग्रेटर होगा। तो a को ग्रेटर करने के लिए हमने यहाँ पर प्रिंट कराया डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इज़ ग्रेटर। आफ्टर दैट हमने फिर से इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया, क्योंकि हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से ये प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। अगेन हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे b इज़ ग्रेटर। आफ्टर दैट अगेन हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, और ये स्टेटमेंट हम लगाएंगे c के लिए। तो c ग्रेटर देन a एंड c ग्रेटर देन b, अगेन c इज़ ग्रेटर। करेक्ट। अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, सबसे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में a की वैल्यू बड़ी है b से, यस, कंडीशन ट्रू, एंड ऑल्सो a इज़ ग्रेटर ऑल्सो c। तो प्रिंट होगा यहाँ पे a इज़ ग्रेटर। हालांकि हमारे पास एक और इफ स्टेटमेंट है, वहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि b की वैल्यू a से ग्रेटर नहीं है एंड ऑल्सो b की वैल्यू c से ग्रेटर है, बट दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, देन फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आफ्टर दैट c इज़ ग्रेटर देन a, कंडीशन फॉल्स, c ग्रेटर देन b, ऑल्सो कंडीशन फॉल्स, तो c इज़ ग्रेटर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमने सीखा कि नॉर्मली हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किस तरीके से करते हैं। बट क्वेश्चन इज़ कि अगर ये इफ़ स्टेटमेंट फिर से यहाँ पर प्रिंट हो रहा होता और हम इसमें कुछ लिख देते हैं, दिस इज सेकेंड टाइम, तो क्या होता। इफ़ स्टेटमेंट की सारी कंडीशन चेक होती हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, बट यहाँ पर जो कंडीशन हमारी लास्ट में है ये ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट होगी। दैट मीन्स कि इफ़ की सारी स्टेटमेंट चेक होती हैं, और अगर वो सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं तो वो एग्जीक्यूट भी होंगी। तो देखिए वो एग्जीक्यूट हो रही है, करेक्ट। अब बात करते हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले इफ़ हमें लगाना होता है, आफ्टर दैट हम लगाते हैं यहाँ पर एल्स इफ, अगेन एल्स इफ, अगेन एल्स इफ, एंड लास्ट में आप एल्स अगर लगाना चाहते हैं तो यू कैन राइट एंड यू कैन प्रिंट ऑल आर इक्वल और समथिंग, वॉट एवर इनवैलिड यू कैन राइट हियर। सो अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो पहली कंडीशन इज़ ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, बट अगर उसे फर्स्ट कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो वो सेकेंड कंडीशन को चेक नहीं करता है एल्स इफ स्टेटमेंट। दैट्स वाई हम एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। कब? जब हमें एग्जैक्ट एक आउटपुट चाहिए, एक ही आउटपुट का हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करें कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट, तो प्रिंट होना चाहिए था, बट
एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर उसे शुरुआत में कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिल जाता है तो वो नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक भी नहीं करता है। तो ये हमने सीखा एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में, और इससे पहले हमने जाना था कि इफ़ स्टेटमेंट में हर कंडीशन को हम चेक करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में बने रहने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई टॉपिक या किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number